नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उमंग में। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं। अभी हाल ही में बीएसएफ में एक नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है और वो किस चीज़ का है। बीएसएम एसएमटी वर्कशॉप ग्रुप बी एंड सी एसआई एंड कांस्टेबल रिक्वायरमेंट 2022 का नोटिफिकेशन आपका जारी कर दिया गया है। जिसके अकॉर्डिंग अगर बात करें तो टोटल 110 पदों के लिए आपसे ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे कि बीएसएफ एसएमटी वर्कशॉप वर्कशॉप का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, बीएसएफ एसएमटी वर्कशॉप का एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, बीएसएफ एसएमटी वर्कशॉप ग्रुप बी का सिलेबस क्या रहेगा, बीएसएफ एसएमटी वर्कशॉप ग्रुप सी का जो एसआई और कांस्टेबल का उसका सिलेबस क्या रहेगा, और भी बहुत सारी बातें जो कि आपके मन में बीएसएफ एसएमटी वर्कशॉप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 2022 के बारे में जितने भी आपके डाउट है वो सारे डाउट के माध्यम से हम क्लियर करने वाले हैं। अगर आपके मन में कोई डाउट रह जाते हैं, फिर आपको कोई चीज समझ में नहीं आती है, तो आपको इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन में इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आप उस पर क्लिक करके सारी जानकारी देख सकते हो। इसके अलावा आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने डाउट क्लियर कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जानकारी को। जानकारी किस चीज के बारे में है, बीएसएफ एसएमटी वर्कशॉप ग्रुप बी एंड सी एसआई एंड कांस्टेबल वैकेंसी 2022 के नोटिफिकेशन के बारे में अगर बात करें तो नोटिफिकेशन आपका जारी कर दिया गया है। सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ ने ग्रुप बी और सी एसआई और कांस्टेबल की भर्ती के लिए एक अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना के अनुसार बीएसएफ में ग्रुप बी और सी एसआई और कांस्टेबल के 110 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार 11 जून 2022 से 11 जुलाई 2022 तक आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से बीएसएफ में बीएसएफ ग्रुप बी एंड सी एसआई एंड कांस्टेबल वैकेंसी 2022 के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहां हम बीएसएफ एसआई एंड कांस्टेबल ऑनलाइन फॉर्म 2022 की अन्य विवरण जैसे कि इसके लिए आयु सीमा क्या रहेगी, शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, आवेदन शुल्क क्या रहेगा, इसका एग्जाम पैटर्न क्या होगा, इसका सिलेबस क्या रहेगा और इसके लिए आवेदन कैसे करें आदि के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं बीएसएफ एसएमटी वर्कशॉप ग्रुप बी एंड सी एसआई एंड कांस्टेबल वैकेंसी डिटेल के बारे में। वैकेंसी डिटेल के बारे में अगर बात करें तो आपकी पोस्ट है वो ग्रुप बी की जितनी पोस्ट है, कितनी आपकी टोटल 22 पोस्ट है। 22 पोस्ट में किस किस चीज की है। एसआई की अगर बात करें तो ग्रुप बी में व्हीकल मैकेनिक की 12 पोस्ट है, ऑटो इलेक्ट्रीशियन की 4 पोस्ट है, स्टोर कीपर की 6 पोस्ट है। टोटल बात करें तो 22 पोस्ट है वो एसआई ग्रुप बी की है। इसके अलावा कांस्टेबल ग्रुप सी की अगर बात करें तो ओटीआरपी मेल की अगर बात करें तो 8 पोस्ट है, ओटीआरपी फीमेल की 1 पोस्ट है, एसकेटी मेल की 6 पोस्ट है, फिटर मेल की 6 पोस्ट है, फिटर फीमेल की 1 पोस्ट है, कारपेंटर मेल की 4 पोस्ट है, ऑटो इलेक्ट्रीशियन मेल की 9 पोस्ट है, ऑटो इलेक्ट्रीशियन फीमेल की 1 पोस्ट है, व्हीकल मैकेनिकल मेल की 17 पोस्ट है, व्हीकल मैकेनिक फीमेल के लिए 3 पोस्ट है, बीएसटीसी मेल के लिए 6 पोस्ट है, डीएसटीसी फीमेल के लिए 1 पोस्ट है, वेल्डर मेल के लिए 10 पोस्ट है और वेल्डर फीमेल के लिए 1 पोस्ट है। इसके अलावा अगर बात करें तो पेंटर मेल की 4 पोस्ट है, अपहोल्स्टर मेल की 5 पोस्ट है और ट्रेनर की जो मेल कैंडिडेट की वो 5 पोस्ट है। टोटल ग्रुप सी के लिए अगर बात करें तो 88 पोस्ट है और टोटल अगर बात करें ग्रुप बी और सी दोनों की तो 110 पदों के लिए आपसे ऑनलाइन आवेदन है वो आमंत्रित किए गए हैं। जिसमें से अब बात करते हैं इन पदों के लिए आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। शैक्षणिक योग्यता की अगर बात करें तो सब इंस्पेक्टर की अगर बात करें तो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ऑटो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में न्यूनतम 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। यानी अगर आपने डिप्लोमा डिग्री कर रखी है मोबाइल इंजीनियरिंग में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, ऑटो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो एसआई के लिए। कांस्टेबल की अगर बात करें तो किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या फिर बोर्ड से मैट्रिकुलेशन यानी 10वीं के साथ संबंधित ट्रेड में आईटीआई या फिर किसी प्रतिष्ठित फर्म से संबंधित ट्रेड में 3 वर्ष का कार्य अनुभव आपके पास होना जरूरी है। यानी अगर आपने 10वीं कर रखी है और संबंधित ट्रेड से अगर आपने आईटीआई कर रखी है या फिर आपके पास आईटीआई नहीं है तो आप किसी प्रतिष्ठित फर्म में 3 साल का उस कार्य में अनुभव आपके पास, तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। चलिए बात कर लेते हैं अब एज लिमिट के बारे में। एज लिमिट की अगर बात करें तो कांस्टेबल की अगर बात करें तो 18 से 25 वर्ष आपकी आयु वो कम से कम होनी चाहिए, कम से कम 18 वर्ष और मैक्सिमम आपकी एज है वो 25 वर्ष हो सकती है। एसआई की अगर बात करें तो कम से कम आपकी एज है वो 18 वर्ष होनी चाहिए और मैक्सिमम एज आपकी 30 वर्ष हो सकती है। इसके अलावा जो आपको सरकारी नियम के अनुसार आयु में छूट दी जाती है, वो जो सरकारी नौकरी में वो छूट आपको यहाँ पे भी प्रदान की जाएगी।
चलिए थोड़ी बात करते हैं इम्पोर्टेड डेट के बारे में। इम्पोर्टेड डेट के बारे में अगर बात करें तो बीएसएफ वर्कशॉप ग्रुप बी एंड सी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की स्टार्टिंग डेट के बारे में अगर बात करें तो 11 जून 2022 से आपके फॉर्म है वो भरे जाएंगे। अगर बात करें लास्ट डेट के बारे में तो लास्ट डेट आपकी क्या है, 11 जुलाई तक आप अपना फॉर्म भर सकते हो। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन अभी जारी नहीं हुआ है, जब आपका जारी हो जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो आपकी तारीख है इनमें भी क्या थोड़ा चेंजेस किया जा सकता है। चलिए बात करते हैं एप्लीकेशन फीस के बारे में। एप्लीकेशन फीस की अगर बात करें तो ग्रुप बी की अगर बात करें तो 200 रुपये आपकी फीस लगेगी जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों के लिए। ग्रुप सी की अगर बात करें तो आपकी 100 रुपये फीस रखी गई है, ये जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के उम्मीदवारों के लिए। एससी और एसटी कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए आपकी कोई फीस नहीं है, आपका फ्री ऑफ कॉस्ट है वो फॉर्म भर आ जाएगा। जिन उम्मीदवारों की फीस लगेगी उनको अपनी फीस का भुगतान आपको ऑनलाइन माध्यम से करना होगा, जैसे कि डेबिट कार्ड होगा, क्रेडिट कार्ड होगा, नेट बैंकिंग होगा आदि के माध्यम से आप अपनी फीस का भुगतान कर सकते हो। बात करते हैं बीएसएफ एसएमटी वर्कशॉप सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में अगर बात करें तो इसमें सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपका ट्रेड टेस्ट होगा, उसके बाद आपका मेडिकल या फिर फिटनेस टेस्ट होगा। इन सभी चरणों से गुजरने बाद ही आपको फाइनल सिलेक्शन है वो दिया जाएगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं बीएसएफ एसएमटी वर्कशॉप ग्रुप बी एंड सी एसआई एंड कांस्टेबल के रिटन एग्जाम पैटर्न के बारे में। एग्जाम पैटर्न के बारे में अगर बात करें तो बीएसएफ एसएमटी वर्कशॉप एग्जाम पैटर्न 2022 में आप क्या क्या कौन से सब्जेक्ट कितने क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ये जो आपका एग्जाम पैटर्न है वो आपका प्रीवियस से आधार के आपको बताया जा रहा है। जनरल इंटेलिजेंस के 25 क्वेश्चन आएंगे 25 नंबर के, जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, क्वांटिटी एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, इंग्लिश लैंग्वेज के 25 क्वेश्चन 25 नंबर के। टोटल आपसे 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100 नंबर का आपका पेपर है वो आयोजित किया जाएगा। चलिए थोड़ी बात करते हैं पेपर के बारे में। पेपर आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, पेपर ओएमआर बेस्ड रहेगा, प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा। प्रश्न पत्र में कुल 100 प्रश्न होंगे और प्रश्न पत्र को हल करने के लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। ध्यान रखना आपको 120 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन है वो सोल्व करने हैं। चलिए बात कर लेते हैं बीएसएफ एसएमटी वर्कशॉप सिलेबस के बारे में। सिलेबस के बारे में बात करें तो जनरल नॉलेज का सिलेबस क्या रहेगा आपका, इसमें इंडियन पॉलिटी, करंट इवेंट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, डिजास्टर मैनेजमेंट, जियोग्राफी ऑफ आपका जो जियोग्राफी ऑफ इंडिया आ जाएगा, इसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी आ जाएगा, इंडियन इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया आ जाएगा, इसमें मॉडर्न हिस्ट्री फ्रॉम 1857 ऑफ इंडिया, जियोग्राफी ऑफ इंडिया आपका आएगा, इसमें सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट आ जाएगा इसमें। इसके अलावा इंडियन कल्चर आ जाएगा और टीचिंग ऑफ महात्मा गांधी से संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा जो आपकी करंट अफेयर है वो ज्यादा इसमें पूछी जाएगी। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड की अगर बात करें तो क्या क्या आएगा इसमें, सिंप्लीफिकेशन, नंबर सिस्टम, टाइम एंड डिस्टेंस, परसेंटेज, एवरेज, मिक्सर एंड एलिगेशन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, प्रॉब्लम ऑन एज, डेसिमल एंड फ्रैक्शन, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, एचसीएफ एंड एलसीएम, डेटा इंटरप्रिटेशन। इसके जो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का क्या क्या पूछा जाएगा। तो इसमें क्या क्या आएगा, वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग, एनालॉजी, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेज, स्पेस विजुअलाइजेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट, अर्थमेटिकल रीजनिंग, वर्बल एंड फिगर क्लासिफिकेशन और अर्थमेटिकल नंबर सीरीज से संबंधित आपके क्वेश्चन है वो इसमें पूछे जाएंगे। अब बात कर लेते हैं इसमें इंग्लिश का सिलेबस आपका क्या रहने वाला है। तो इंग्लिश में क्या क्या आपसे पूछा जाएगा, तो इसमें आ जाएगा पैरा कॉम्प्लेशन आ जाएगा, ज्वाइनिंग सेंटेंस, इडियम एंड फ्रेजेस, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, सेंटेंस अरेंजमेंट और सब्स्टिट्यूशन से संबंधित आपके क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। तो ये हो गया आपका सिलेबस। अगर आप इंग्लिश ग्रामर की ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट लगाना चाहते हो तो आपको 50 प्रैक्टिस सेट है वो बिल्कुल फ्री प्रोवाइड करा जा रहा है, जिसका लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके टेस्ट है वहां से लगा सकते हो। अब बात करते हैं जब आपको फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा आपकी सैलरी क्या रहेगी। तो बीएसएफ एसएमटी वर्कशॉप एसआई और कांस्टेबल की सैलरी बारे में अगर बात करें तो सब इंस्पेक्टर की सैलरी क्या रहेगी, इसमें पे लेवल आपका 6 लगेगा, जिसके अकॉर्डिंग आपकी सैलरी 35,400 रुपए से 1,12,400 रुपए पर मंथ के हिसाब से आपको सैलरी दी जाएगी 7वें वेतन आयोग के अनुसार। अगर बात करें कांस्टेबल की तो पे लेवल 3rd लगेगा, इसमें 21,700 रुपए से लेकर 69,100 रुपए तक आपकी सैलरी आपको दी जाएगी। तो इसमें बहुत अच्छी सैलरी है, अगर आप योग्यता रखते हो तो आपको फॉर्म हो जरूर अप्लाई करना चाहिए। तो ये तो थी आपकी एक छोटी जानकारी जिसके माध्यम से हमने डिस्कस किया कि अभी हाल ही में बीएसएफ ने बीएसएफ एसएमटी वर्कशॉप एसआई कांस्टेबल की भर्ती का नोटिफिकेशन वो जारी किया है।
साथ में हमने डिस्कस किया है कि बीएसएफ एसएमटी वर्कशॉप एसआई कांस्टेबल का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, इसका सिलेबस क्या होगा, इसकी सैलरी क्या रहेगी, और भी बहुत सारी बातें जो आपके मन में डाउट नहीं थी वो सारी बातें हमने यहाँ पे डिस्कस की है। आशा करते हैं हमने आपको जो जानकारी प्रोवाइड करवाई है वो आपको अच्छी लगी और समझ में आई है। अगर जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में आपको इधर एक बेल आइकन दे रखा है उसको आपको प्रेस कर लेना ताकि जब भी कोई जानकारी डाल जाए आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्द से जल्द क्या वो जानकारी ज्वाइन कर सको। तो आज की जानकारी बस इतना ही, मिलते एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।